हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेल बिल डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, अगर हमें एक ही सेल बिल का स्टेटस जानना है तो वो कैसे देख सकते हैं, या फिर हमें एक ही विंडो में सभी बिल्स का डिलीवरी स्टेटस जानना है तो वो कैसे देखना है, इस बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। अगर हमें किसी एक ही सेल बिल का डिलीवरी स्टेटस जानना है तो हम वो दो तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में कंट्रोल F1 का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे हमें सेल टाइप करना है। जैसे हम सेल टाइप करेंगे, हमें सेल बिल डिलीवरी स्टेटस का एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे हमें एंटर करना है और ओके पे क्लिक करके हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमें उस बिल का नंबर एंटर करना है जिसका हमें स्टेटस देखना है। जैसे कि LCR 709 इस बिल का हमें स्टेटस देखना है। तो जैसे हम ये बिल नंबर टाइप करके एंटर करते हैं तो इस बिल की पूरी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है। जैसे कि इस बिल की वाउचर डेट, कस्टमर का नाम, उसका शॉर्ट एड्रेस और बिल की अमाउंट। आगे हमें नंबर ऑफ कैरी बैग दिखेगी कि ये इसका जो स्टॉक है वो कितने कैरी बैग में पैक हो चुका है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, अगर बॉक्सेस है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस में उसका काउंट हमें शो होगा। ये बिल कितने बजे क्रिएट हुआ था, कौन से तारीख को क्रिएट हुआ था, उसका डेट और टाइम वो भी हमें शो होता है। अगर बिल मॉडिफाई हुआ है तो अपडेटेड ऐड में हमें उसका डेट और टाइम दिखाई देता है। बिल की अगर प्रिंट निकाली है तो नंबर ऑफ कॉपीज में हमें कितनी कॉपीज प्रिंट की है वो भी दिखेगा। गुड्स रिमूव बाय में ये बिल का जो स्टॉक है वो किसने निकाला, कौन से तारीख को कितने बजे निकाला, वो हमें गुड्स रिमूव ऐड के सामने दिखाई देगा। गुड्स पैक बाय में ये जो स्टॉक है किसने पैक किया उसका नाम और कौन से तारीख को कितने बजे पैक हुआ वो डेट और टाइम भी हमें गुड्स पैक ऐड में दिखाई देगा। अगर ये बिल डिलीवर हुआ है, उसकी डिलीवरी नोट बन चुकी है तो डिलीवरी नोट प्रीपेड में हमें वाई दिखेगा और डिलीवर पर्सन का नाम हमें शो होगा। उसके बाद डिलीवरी नोट का नंबर और डिलीवरी नोट की डेट, कौन से तारीख को इसकी डिलीवरी नोट बनी है वो डेट हमें शो होती है। अगर इस बिल का पेमेंट डिलीवरी पर्सन कलेक्ट करता है तो उसका जो रिसीट जनरेट होता है उस रिसीट का नंबर हमें रिसीट नंबर के सामने दिखाई देता है। गुड्स चेक बाय में हमें ये बिल का जो स्टॉक है वो किसने चेक किया उसका नाम शो होता है। गुड्स चेक एट में हमें ये स्टॉक कौन से तारीख को और कितने बजे चेक हुआ था वो भी हमें दिखाई देता है। गुड्स अगर डिलीवर हुआ है तो कौन से पर्सन ने डिलीवर किया उसका नाम और कौन से तारीख को कितने बजे डिलीवर किया वो हमें गुड्स डिलीवर ऐड के सामने शो होता है। अगर गुड्स डिलीवर हुआ है तो उसका स्टेटस क्या है, मतलब गुड्स डिलीवर हुआ है या फिर गुड्स रिटर्न हुआ है या फिर उसका पेमेंट रिसीव हुआ है तो कैश या फिर ऑनलाइन, ये जो स्टेटस है वो हमें गुड्स डिलीवर स्टेटस के सामने दिखाई देता है। अभी ये गुड्स सिर्फ डिलीवर हुआ है, इसका पेमेंट नहीं रिसीव किया है, तो इस वजह से गुड्स डिलीवरी स्टेटस के सामने हमें गुड्स डिलीवर ये स्टेटस दिखाई दे रहा है और इस बिल की बैलेंस अमाउंट हमें नीचे शो हो रही है। अगर कोई दूसरा बिल अगर हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि 708, ये भी सिर्फ डिलीवर हुआ है। अगर हम दूसरा बिल सिलेक्ट करते हैं, अभी ये भी जो बिल है ये डिलीवर हो चुका है और इसका पेमेंट कैश में कलेक्ट किया है तो हमें गुड्स डिलीवर स्टेटस के सामने कैश दिखाई दे रहा है उसका स्टेटस और बैलेंस अमाउंट में अमाउंट 0 दिखाई दे रही है। रिसीट नंबर में हमें उस रिसीट का नंबर भी शो हो रहा है। तो इस तरह से किसी एक ही बिल का जो स्टेटस है वो हम कंट्रोल F1 में जो ऑप्शन है सेल बिल डिलीवरी स्टेटस, यहाँ से दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल एडिट करते समय भी हम ये स्टेटस जान सकते हैं। वो कैसे देखना है, जैसे ही हम एक बिल जनरेट कर ओपन करते हैं, जैसे कि ये बिल हमने ओपन किया, अगर इसका स्टेटस हमें जानना है तो हम फीचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर अल्टर F का बटन प्रेस करेंगे तो इस विंडो में हमें डिलीवरी रिसीट डिटेल का एक ऑप्शन मिल जाता है जिस पे हमें क्लिक करना है या फिर अल्ट D का बटन दबाना है। तो जैसे ही हम ये बटन प्रेस करते हैं तो इस बिल की पूरी डिटेल जो है वो हमें इस विंडो में दिखाई देती है। जैसे हमने कंट्रोल F1 के सेल बिल डिलीवर स्टेटस के ऑप्शन में देखा था, वैसे ही पूरी डिटेल हमें इस विंडो में भी दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से हम दो तरीके से किसी एक ही बिल का स्टेटस जानना है तो वो जान सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है, मतलब अगर हमें सभी बिल का स्टेटस जो है वो एक ही विंडो में देखना है तो वो कैसे देखना है, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले ऑप्शन को एंटर करेंगे।
इसमें डिलीवरी रिपोर्ट पे हमें एंटर करना है और इस रिपोर्ट में हमें डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और डेट रेंज एंटर करनी है कि कौन से डेट रेंज के बिल का स्टेटस हमें देखना है। जैसे कि आज के जो बिल्स है उसका स्टेटस हमें जानना है, तो हम आज के डेट के बिल का जो स्टेटस है वो इस विंडो में देख सकते हैं। जैसे कि आज के दिन के जो बिल है वो हमें इस विंडो में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमें बिल का वाउचर नंबर, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, बिल अमाउंट, उस बिल की बैलेंस अमाउंट, उसके बाद एसएटीएम मतलब सेल बिल का जो टाइमिंग है, कितने बजे सेल बिल बना था, वो हमें एसएटीएम के कॉलम में दिखाई देगा। रिमूव्ड में कितने बजे ये बिल का स्टॉक रिमूव किया गया था, मतलब निकाला गया था, उसका टाइम हमें इसमें शो होता है। ये बिल का जो स्टॉक है कितने बजे पैक हुआ था, वो पैक में हमें दिखाई देगा। अगर इस बिल की डिलीवरी नोट बन चुकी है तो उस डिलीवरी नोट का नंबर हमें डीएन वाउचर के कॉलम में शो होता है। डीएन टीएम में हमें डिलीवरी नोट का टाइम दिखाई देगा और एसटी मतलब स्टेटस में इस बिल का जो स्टेटस है, मतलब वो डिलीवर्ड हुआ है, उसकी कैश कलेक्ट की गई है या फिर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव हुआ है, तो उसका जो भी स्टेटस है वो हमें लास्ट एसटी के कॉलम में शो होगा। जैसे कि फर्स्ट बिल का जो स्टेटस है वो हमें डीआईवी मतलब डिलीवर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो बिल हमें दिखाई दे रहा है LCR-712, इसमें हमें कैश दिखाई दे रहा है, मतलब इसका पेमेंट हमने कैश में कलेक्ट किया है और बैलेंस अमाउंट भी हमें 0 दिखाई दे रही है। और नीचे जो बिल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे कि LCR-713, ये बिल बन चुका है, रिमूव्ड में उसका टाइम दिख रहा है, मतलब इसका स्टॉक भी निकल चुका है, और पैक्ड में हमें टाइम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका स्टॉक जो है वो पैक भी हो चुका है, लेकिन डीएन वाउचर में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब अभी तक इसकी डिलीवरी नोट नहीं बनी है और ये स्टॉक डिलीवर्ड नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम LCR-714 के बिल को देखते हैं तो इसमें हमें सेल टाइम में टाइम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बिल बन चुका है। रिमूव्ड में टाइम है, इसका मतलब इसका स्टॉक जो है वो निकल चुका है लेकिन अभी तक पैक नहीं हुआ है और डिलीवरी नोट नहीं बनी है, तो ये डिलीवर्ड भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमें सभी बिल्स का जो स्टेटस है वो एक ही विंडो में दिखाई देगा और इसमें हमें ये भी समझ में आएगा कि बिल कितने बजे बन रहा है, कितने बजे उसका स्टॉक निकल रहा है, पैकिंग होने में कितना टाइम लग रहा है और डिलीवरी तक जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है। मतलब पूरी जो प्रोसीजर है बिल बनने से लेके डिलीवर्ड होने तक कितना टाइम हमें एक बिल में लगता है, तो इसका जो एनालिसिस है वो हम इस रिपोर्ट से कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट एक ही बिल का या फिर मल्टीपल बिल्स का कैसे देखना है, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।